हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम हो गया कि वीडियो हम नहीं दे पाए आपको ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ओके, बट नाउ आई प्लान टू गिव यू ऑल द समरीज एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है सारी समरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये प्लान है विद इन 2 और 3 डेज एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट थर्ड है, जो चैप्टर है हमारा टी फ्रॉम असम। ओके, ओके कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले देख लो, असम इज बेसिकली नोन, स्पेशली नोन फॉर द टी। ओके, चाय के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि चाय के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो वो हमारा है असम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। ग्रीन ग्रीन प्लांट्स जो आपको इधर उधर दिख रहे हैं, ये सब टी प्लांट्स हैं। और यहाँ पर लोग जो है टी की जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको प्लक कर रहे हैं। जो न्यू स्प्राउटेड लीव्स हैं, जो नई नई निकली हुई कोपल वाली पत्तियां हैं, उनको ये लोग तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये सर के ऊपर ये क्यों रखे रहते हैं, जो आपको दिख रहा है टोकरी जैसे सर पे रखे हैं? ये कई कामों में आती है। नंबर 1 तो धूप से बचाती है, और नंबर 2 अगर बरसात होने लगी तो ये बरसात से भी बचाती है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा, ये देखो विभिन्न क्षेत्रों में दिखाया गया, कई, एक जगह नहीं कई जगहों पर। और ये भी दिखाया गया कि इसकी जो खेती है, ये रो कॉलम जैसे बना करके की जा रही है। और यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है ना सीढ़ी नुमा, ये एक्चुअली हिल एरिया है, जहाँ पर पहाड़ है। जैसे नीचे था ये, यहाँ पर फिर ऊपर जितना जितना उनको मिलता गया एरिया, उतने उतने पर वो बनाते चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। राजवीर टू विजिट टू आसाम। अच्छा, ये स्टोरी है दो मित्रों की, राजवीर और उसका मित्र है प्रांजल। ठीक, तो राजवीर जो है असम टहलने जा रहा है। राजवीर और प्रांजल दोनों फ्रेंड हैं। प्रांजल जो बेसिकली असम से है। ओके, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो चाय की खेती करते हैं। ठीक, तो राजवीर अपने मित्र के साथ छुट्टियां बिताने के लिए असम जा रहा है। अब यहाँ पर दोनों की बात, क्या वार्तालाप होता है दोनों के बीच में, क्या बातचीत होती है दोनों के बीच में, चाय को लेकर के क्या बातचीत होती है, ये सब हमारा इस टॉपिक में डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। हम आगे देखते हैं, वन बाय वन लाइन समझते हैं इनकी स्टोरी को, इस टॉपिक की। राजवीर विजिट टू असम। सबसे पहले राजवीर का असम विजिट दिखाया गया है। राजवीर एंड प्रांजल आर ट्रैवलिंग टू असम बाय ट्रेन। राजवीर और प्रांजल दोनों ट्रेन से असम जा रहे हैं। एज प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। जैसा कि प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था कि समर वैकेशन में आप हमारे घर टहलने के लिए चलना, तो राजवीर ने एक्सेप्ट किया। उसने कहा ठीक है भाई चलेंगे, अब इनका समर वैकेशन हो गया है तो दोनों जा रहे हैं। Rajveer is very excited to see the beautiful scenery of greenery and tea plantation outside. राजवीर जो है बहुत ही एक्साइटेड है, बड़ा ही खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। क्या देख करके? बाहर, जो ट्रेन के बाहर ग्रीनरी, हरियाली दिखाई दे रही है, और जो टी प्लांटेशन है, चाय के जो बागान दिखाई दे रहे हैं, उनको देख करके राजवीर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। राजवीर टेल्स प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर प्रांजल को बताता है, एक्चुअली राजवीर ने थोड़ा सा होमवर्क किया था चाय के बारे में। उसने बताया कि लगभग 80 करोड़ कप, लगभग 80 करोड़ कप जो है चाय पर डे इंडिया में पी जाती है। एवरी डे लिखा है ना, प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ कप चाय इंडिया में पी ली जाती है, लोग पी लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यहाँ पर एमसीक्यूज में कि हाउ मैनी, जो चैप्टर में बताया गया है, कितनी कप्स, अप्रॉक्स हाउ मैनी कप्स द इंडियंस ड्रिंक टी इन ए डे। एक दिन में भारतीय, सभी भारतीय मिल करके एक दिन में, ऑल ओवर इंडिया है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड है बेटा, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे संसार में। तो कितने लोग पूरे संसार में, लगभग कितने लोग चाय पीते हैं पर डे?
तो उसका आंसर हो जाएगा कि पर डे लगभग 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं पूरी दुनिया में। ओके, आगे देखते हैं। राजवीर, अच्छा, द ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। राजवीर जो है बड़ा ही खुश है सुंदर सुंदर से चाय के बागान देख करके। ओके, राजवीर क्या करता है? राजवीर लुक्स एट द सीनरी आउटसाइड एंड इज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी। राजवीर जो है बाहर की सुंदरता को देख रहा है, अपने ट्रेन में बैठा हुआ है और विंडो से जो बाहर की साइड में जो दिखाई पड़ रहा है हरा हरा चारों तरफ जो टी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको देख करके वो बड़ा प्रसन्न है। द व्यू फ्रॉम द ट्रेन वॉज ऑल्सो पैनोरामिक। जो दृश्य है ट्रेन में बैठ करके जो दृश्य दिखाई दे रहा है बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य दृश्य दिखाई दे रहा है। देयर वॉज ग्रीनरी आउटसाइड। बाहर सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द बुशेस। और जो हरे हरे से पैडी के फील्ड्स हैं, पैडी का मतलब आपको पता है ना, धान के जो फील्ड हैं, धान के जो खेत हैं, वहाँ पर धान के भी खेत हैं, तो वो धान के जो खेत हैं उनके बीच बीच में उनसे तुरंत दिखाई देता है, उनके बीच से रास्ता जैसा गया हुआ है जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टी के बुशेस, टी की झाड़ियाँ तैयार की गई। अच्छा, टी के जो चाय के पेड़ हैं इनको झाड़ियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके पेड़ जो हैं, ऐसे चाय के पेड़ जो हैं धान के पेड़ों के जैसे नहीं होते हैं जिनको रोप दिया गया फिर काट लिया गया। चाय के पेड़ होते हैं जो, वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा नींबू का पेड़ होता है, ऐसे होता है वो। ठीक, तो ये बड़ा होता जाता है। नींबू में तो हम नींबू के फल लेते हैं, लेकिन इसमें चाय का पेड़ कभी नहीं काटा जाता, बल्कि इसकी पत्तियां ऊपर से जो कोपल टाइप में निकलती हैं, वो पत्तियां, ताज़ी पत्तियां जो निकलती हैं उनको काट लिया जाता है। ठीक है, और पत्तियों का समय होता है जब वो स्प्राउट होती है, जब वो निकलती हैं, वो 2 या 3 बार साल में लगभग निकलती हैं, तो उनकी पत्तियों को काट काट के रखा जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसकी बनती है चाय। ठीक, तो वो पेड़ नहीं कटता है, बुश इस टाइप से वो पेड़ पूरा बड़ा हो जाता है और वो झाड़ी के जैसा बन जाता है। ठीक, टी बुशेस स्प्रेड एज फॉर द आई कुड सी। अच्छा, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी वहां तक टी बुशेस मतलब चाय के जो झाड़ियां जैसी दिख रही थी, वो जितनी दूर तक आंखें जा रही थी, नजर जा रही थी, वहां तक ये सब दिखाई दे रहा था। लिजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ द टी। चाय के बारे में कुछ कहावतें भी हैं, कुछ कहानियां हैं कि चाय कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई इंडिया में, और चाय की ज़रूरत क्या पड़ी किसी को, चाय की शुरुआत कैसे हुई, ये सब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देयर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज के बारे में बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं, बट द चाइनीज लीजेंड सेज। अच्छा, अभी चाइनीज लीजेंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो चाइनीज कहावत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट व्हेन अ few tea leaves accidentally fell into boiling water which the emperor tasted and liked and tea making started। चाइनीज़ जो कहावत है उसमें ये कहा जाता है कि एम्परर जो थे, चाइना के कोई सम्राट रहे होंगे, तो वो बैठे हुए थे, उनका कुछ पहले से हैबिट था बॉइल्ड वाटर पीने का, तो वो पानी जो है उबाल रहे थे बैठे। अब अचानक अनजाने में कुछ पत्तियां उसमें गिर जाती हैं पेड़ की। तब पता नहीं था कि ये चाय का पेड़ है। उस पेड़ की पत्तियां, जो कि वहाँ पर पेड़ रहा होगा, उसकी पत्तियां इनके पानी में गिर जाती हैं और वो पानी फिर उनको टेस्टी लगता है पीने में। तब से वो उस पानी को, जो पानी बॉइल्ड पीते थे, उसमें उन पत्तियों को डाल के पीने लगे। तब से ही शुरुआत हो गई कि हाँ ये चाय है और ये पत्तियां चाय की हैं, और ये थोड़ा सा अलग इसको नेम दे दिया गया कि ये चाय की पत्तियां डाल के पियो तो बड़ा टेस्ट आ जाता है। तो तभी से चाय शुरुआत हो गई। दूसरी इंडियन कहावत है, जो इंडियन लीजेंड है, उसके द्वारा क्या बताया गया है? tells that a Buddhist monk cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। अच्छा, इंडियन कहावत ये है कि एक बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म का अनुयायी एक जो था, उसने अपनी आईलिड्स को, आँखों की जो ये पलकें हैं, इनको काट के फेंक दिया था, क्योंकि उसकी जो वो तपस्या करता था तब उसको नींद आ जाया करती थी। ठीक है, जब भी वो तपस्या करता तो उसको नींद आ जाया करती थी।
तो अब उसकी आंखें बंद हो जाती और उसको नींद आ जाती। तो उसने सोचा कि आंखें बंद होने का कारण क्या है। तो उसने सोचा कि पलकें जो हैं ये हमारी जब आंखों के ऊपर आ जाती हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, मुझे नींद आ जाती है। तो उसने कहा ठीक है, मेरी तपस्या में मेरी पलकें अगर बाधा बन रही हैं तो हम पलकें ही नहीं रखेंगे। उसने अपनी पलकें काट के फेंक दी। ठीक। अब उसकी तपस्या में कुछ नहीं बाधा बन रहा था। अब उससे क्या हुआ, तो ये कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ दीज आईलिड्स। जो उसने अपनी पलकें काट के फेंकी थी उनसे 10 चाय के पेड़ उगे। उन आईलिड्स से पेड़ उग गए। ठीक है। क्या कहावत है भाई, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक ड्रोव अवे स्लीप। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि उन भाई पलकों से जो पेड़ उगे, 10 पेड़ उगे थे। ठीक है। अब उन पेड़ों की पत्तियों को अगर बॉईल करते हुए पानी में आप डाल देंगे और उसको पी लेंगे तो फिर आपकी नींद गायब हो जाएगी। तब से वो चाय का प्रचलन, उसको फिर चाय का नेम दे दिया गया और उस तब से ही चाय का प्रचलन माना जाता है। ये इंडियन कहावत है। चाइनीज़ कहावत और इंडियन कहावत दोनों आपको हमने बता दी। ठीक है। तो 2 लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टी इज़ देयर। वन इज चाइनीज़ लीजेंड एंड अनदर इज इंडियन लीजेंड। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ इंडियन लीजेंड अबाउट द टी डिस्कवरी, तो ये नीचे वाली लिखना। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज चाइनीज लीजेंड अबाउट द टी डिस्कवरी, तो आप ये वाली लिख देना। ठीक है। छोटा छोटा सा सब है, अच्छे से लिख देना उसको। चाइनीज टी लवर्स, अच्छा चाइनीज टी लवर्स की बात कर रहे हैं। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर ने जो अपना स्टडी किया था उसके तहत वो बताता है कि चाय जो है सबसे पहले चाइना में पी जाती है, पीना शुरू हुआ। Words like chai and चीनी आर ऑफ चाइनीज origin। यहाँ पर बेटा ध्यान देना थोड़ा, ये वर्ड्स लिख गया है, यहाँ पर एल नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए वर्ड्स, WORDS, ये होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए। ठीक। वर्ड्स लाइक चाय एंड चाइनी, चाय एंड चीनी आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन। जो शब्द हैं चाय और चीनी दोनों चाइनीज ओरिजिन है, चाइनीज से उत्पत्ति है या चाइनीज भाषा की उत्पत्ति है। दोनों शब्द जो हैं चाय और चीनी ये चाइनीज शब्द हैं। ठीक। चाइनी शब्द कह सकते हैं हम लोग या कह सकते हैं चीनी शब्द कह सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम चाइना, और चाइना से ही इट स्प्रेड टू यूरोप एंड देन टू एशिया। चाइना से फिर ऐसा माना जाता है कि चाय की शुरुआत जो है चाइना से हुई और ये यूरोप में पहुंचा चाय का प्रचलन। उसके बाद में फिर एशिया कॉन्टिनेंट में चाय का प्रचलन आया और हमारा इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। फिर हमारे इंडिया में चाय का प्रचलन हो गया। अर्लियर टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। पहले चाय को एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता था, ओके, दवाई के रूप में, बेवरेज के रूप में नहीं। बेवरेज का मतलब होता है एक पेय पदार्थ जो कि हमें थोड़ा सा एनर्जी दे, एनर्जेटिक पेय पदार्थ। ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, ये सब बेवरेज में आते हैं। ओके। तो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि चाइनीज़ टी लवर्स कैसे हुए। चाय की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाता है फ्रॉम वेयर द टी स्टार्टेड, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको बताना है चाय की शुरुआत चाइना से हुई। और चाय और चीनी जो दो शब्दों की उत्पत्ति या दो शब्द जो है ये भी चाइनीज़ भाषा के ही हैं। ठीक। और पहले चाय को मेडिसिन के रूप में लिया जाता था लेकिन अब एक बेवरेज के रूप में ये लिया जाता है। आगे बढ़ो। ढेकिया बारी क्या है। ढेकिया बारी एक वो जगह है जहाँ पर प्रांजल के फादर अपना एस्टेट बनाए हुए हैं। एस्टेट का मतलब अपना जो है वहाँ पर वो रोज़गार करते हैं, या ये कहें उनके चाय के जो खेत हैं, बागान हैं, वो ढेकिया बारी में हैं। ओके। तो आगे देखते हैं। द बॉयज़ अलाइटेड एट मिरियानी जंक्शन सून देवर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी। दोनों जो बॉयज़ दोनों थे, प्रांजल और राजवीर, दोनों मिरियानी जंक्शन में उतरते हैं और वो फिर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी से अपने कार से जा रहे हैं ढेकियाबारी को। द टी गार्डन
मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अच्छा, वहाँ जा रहे हैं, ढकियाबारी जा रहे हैं, जहाँ पर टी गार्डन है, चाय के बागान हैं, जो कि प्रांजल के फादर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं या देखभाल किए जाते हैं उनकी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक एंड वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। देखो, न्यूली स्प्राउटेड का मतलब होता है जो नए नए पत्तियां निकली हुई हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लो, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय तोड़ने वालों का ग्रुप मतलब झुंड, ठीक है। प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स, जिनके पास बैम्बू की बनी हुई बास्केट है। बैम्बू का मतलब होता है बांस। बांस, ये जो इनकी बास्केट पीठ पे पड़ी हुई है, ये बांस की बनी हुई है, ठीक है। ऑन देयर बैक, पीठ पे। एंड वीयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के एप्रॉन इन लोगों ने पहन रखे हैं, ठीक। प्लास्टिक के एप्रॉन इसलिए, एप्रॉन का मतलब होता है ये कमर से बांध के नीचे तक जो होता है, जैसे डॉक्टर लोग एप्रॉन पहनते हैं, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई इन्फेक्शियस चीज़ ना पड़े। और ये लोग भी एप्रॉन पहनते हैं, लॉन्ग एप्रॉन, जो कि पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे तक जाता है। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि यहाँ जो टी के बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं, यहाँ बागानों में कई बार ऐसा होता है कि सांप वगैरह जो हैं, स्नेक्स, चाय के पेड़ों में छिपे बैठे रहते हैं। तो उन पर जब अटैक करें तो डायरेक्ट इनकी बॉडी पर अटैक ना कर पाएँ, वो एप्रॉन पर ही रह जाएं। बेसिकली इसी पर्पज से ये लोग एप्रॉन को पहनते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई नई उगी जो पत्तियां हैं उनको तोड़ते हैं। कुड बी सीन एवरीवेयर, सब जगह देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर चाय तोड़ने वालों के ग्रुप हैं, चाय तोड़ने वालों के समूह, चाय की पत्तियां तोड़ने वालों के समूह हैं, जो कि नई नई निकली हुई पत्तियों को तोड़ रहे हैं। वो प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए हैं और अपनी पीठ पर बास्केट, बैम्बू की मतलब बांस की बनी हुई एक टोकरी अपनी पीठ पर डाले हुए हैं। द बेस्ट टी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाय को तोड़ने का सबसे बेस्ट मंथ कौन सा होता है, चाय की जो उत्पादन होता है वो सबसे बढ़िया किस महीने में होता है। तो यहाँ पर लिखा है द बेस्ट टी ऑब्टेन्ड, सबसे बढ़िया जो क्वालिटी की चाय है वो मई टू जुलाई, मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक जो चाय तोड़ी जाती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय मानी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, ये तो हमने सारी स्टोरी पढ़ ली। डेकियाबारी वो पहुंच गए अपने फादर के वहाँ, फिर वहाँ उनके राजवीर जो है और प्रांजल, राजवीर, प्रांजल और प्रांजल के फादर, इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है जो कि आपको याद रखने चाहिए। वो इस स्टोरी की आउटलाइंस आप कह सकते हैं, ठीक है। उसको याद रखेंगे तो आपको स्टोरी एक तरीके से याद रहेगी। चलो देखते हैं क्या है स्टोरी के पॉइंट क्या है। प्रांजल एंड राजवीर वर विजिटिंग असम बाय ट्रेन। प्रांजल और राजवीर दोनों मित्र होते हैं और असम जा रहे हैं, प्रांजल के घर जा रहे हैं असम विजिट करने के लिए, असम टहलने के लिए। ओके, राजवीर वॉज बिजी लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड द ट्रेन। राजवीर ट्रेन में जब तक बैठा हुआ होता है तब तक वो बिजी रहता है, या जब तक असम नहीं पहुंच जाता, ढकियाबारी नहीं पहुंच जाता, तब तक वो बिजी ही रहता है। किस चीज़ में? टू लुकिंग ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल बाहर का दृश्य देखने में, सुंदर सा बाहर का दृश्य देखने में वो व्यस्त ही रहता है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर एज फॉर एज द आई कुड सी। सब कुछ वहाँ हरा हरा ही दिखता है, जितनी दूर तक आंखें देख सकती हैं सब हरा हरा ही दिखता है। The soft green paddy bushes gave way to tea bushes. सॉफ्ट सॉफ्ट सी, बड़ी ही मुलायम मुलायम सी पैडी की जो फसल है उसके बीच से होकर के रास्ता जा रहा है चाय के बागानों के लिए। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो टी का प्लांटेशन होता है, चाय का जो प्लांटेशन होता है, चाय का जो पौधरोपण होता है, या कहें चाय की जो उत्पत्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा असम में होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा असम में ही पाई जाती है उसकी उत्पत्ति। द चाइनीज आर सेड टू हैव डिस्कवर्ड द टी। ऐसा कहा जाता है कि चाय की खोज चाइनीज लोगों के द्वारा ही की गई है। There is also an Indian legend saying that the Bodhidharma discovered tea. एक कहावत इंडिया में भी प्रचलित है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने चाय की खोज की। From China, tea came to European countries
एंड देन टू एशियन कंट्रीज। ऐसा माना जाता है कि चाइना से चाय जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंची और यूरोपियन कंट्रीज़ से एशियन कंट्रीज़ में, और एशिया कॉन्टिनेंट में भारत भी आता है। तो जब एशियन कॉन्टिनेंट में एशियन कंट्रीज़ में आई तो मतलब भारत में भी चाय चाइना से ही आई। प्रांजल्स फादर मैनेज ढेकियाबारी अ टी गार्डन। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रांजल के फादर कहाँ पर, प्रांजल के फादर के जो टी गार्डन थे वो कहाँ पर थे। उसका आंसर होगा ढेकियाबारी। ओके, चलो आगे देखते हैं। देयर वर मैनी टी प्लकर्स अराउंड द टी बुशेस। जो टी के प्लांटेशन हैं या चाय के जो बागान हैं उसमें बहुत सारे चाय तोड़ने वाले लोग हैं। ओके, द बेस्ट टी इज ऑब्टेन्ड बिटवीन मई टू जुलाई। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मंथ या इन विच मंथ द बेस्ट टी कैन बी ऑब्टेन्ड। सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय किन महीनों में प्राप्त की जा सकती है। तो आप बताएंगे कि मई टू जुलाई, मई से लेकर के जुलाई के महीनों में जो चाय प्राप्त की जाती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय होती है। ओके, चलो भाई, इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में थोड़ा सा हम कंप्रहेंशन टाइप के कुछ देख लेते हैं चीज़ें। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4-6 लाइनें एक चैप्टर से दी जाती हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के हमें 2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट लगे, 2 पैराग्राफ, वो आप देख लीजिएगा। पहला है चाय गरम राजवीर सेठ, पेज नंबर 94 पर है। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। वैसा तो पूरा चैप्टर आप पढ़ें, लेकिन ये वाला पैराग्राफ आपको ज़रूर पढ़ना है। पेज नंबर 94 पर है, जो लिखा है चाय गरम राजवीर सेठ, यहाँ तक आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन बनता है, हु वॉज स्पीकिंग एट हाई पिच, तेज आवाज़ में कौन बोल रहा था। आपके पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना, उसको खुद सॉल्व करना। दूसरा है व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर, प्रांजल ने क्या ऑर्डर किया था, क्या लेने के लिए प्रांजल ने बोला था। ओके, दूसरा है व्यू टी बुसेस, ये किसने कहा, ये वाला भी आपको दूसरा पढ़ना, ये पेज नंबर 95 पर है। व्यू डॉट 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 टी बुशेस, मतलब ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। बीच में हमने डॉट 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 इसलिए किया है ताकि सारा पैराग्राफ इसमें आ सके। और फिर ये लास्ट की लाइनें हैं टी बुशेस। ओके, ये वाला भी पैराग्राफ आप मार्क कर लेना और उसको रीड कर लेना अच्छे से। इसका क्वेश्चंस इसके देख लेना। व्हाट वाज प्रांजल डूइंग इन द ट्रेन, प्रांजल ट्रेन में क्या कर रहा था, आपको जवाब देना है। ओके, व्हाट सरप्राइज्ड राजवीर, राजवीर को क्या सरप्राइज हुआ। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजवीर ट्रेन में बैठ कर क्या रहा था। राजवीर तो पहली बार असम आ रहा है अपने फ्रेंड प्रांजल के साथ में, तो वो केवल ग्रीन 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 चारों तरफ देख करके बड़ा आश्चर्यचकित है, बड़ा ही खुश है ग्रीनरी देख करके। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ओके, ये दोनों पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उनके आंसर्स लिखने हैं आपको अपनी कॉपी पर, ध्यान रखना है। चलो, सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और समरी भी कंप्लीट हो गई है। ओके, इस चैप्टर के लिए इतना ही, और अच्छे से समरी को रिवीजन करो बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो भी आपके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। अभी तो आपका प्री बोर्ड का डेट भी आ गया है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो बेटा, और जल्द ही आप लोगों को एग्ज़ाम की भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही अनाउंस हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे से तैयार हो जाओ। हम कोशिश में हैं कि आपको सारी समरीज़ समय से पहले प्राप्त करा दें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, यू ऑल द बेस्ट।